हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2017 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें आर्ट का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं इसकी 2017 का हम क्वेश्चन पेपर जो हमने कंप्लीट करा है, तो हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 25 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे। आर्ट के टोटल आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी 2025 से क्वेश्चन करने स्टार्ट किए थे। आज हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। इससे बीच के जितने क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम 2016 तक इसको लेके जाएंगे। ठीक है, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको इसकी जो प्लेलिस्ट है, इसकी सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में बनी हुई है। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा चैनल पे, वहां पर आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने 2025 से हमारे साथ क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इसलिए हम चारों ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं ताकि अगर अलग तरीके से भी क्वेश्चन आए तो हम उसे टैकल कर सके। तो वो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गूगल प्ले स्टोर से टारगेट एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके साइन अप करके आप ये पीडीएफ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अनदर इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपको 2025 से 2016 तक के सारे पीवाईक्यूज चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में विद एक्सप्लेनेशन, आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इससे आप अपनी तैयारी खुद भी कर सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि लास्ट टाइम आप अगर प्रीवियस ईयर करके जाएंगे तो काफी अच्छे से आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको कैसे मिलेगा? आप चाहे आर्ट बैकग्राउंड से हो चाहे साइंस बैकग्राउंड से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है। इस नंबर पे मैसेज करके आपको एक क्यूआर प्रोवाइड करवाया जाएगा। मिनिमम पेमेंट है ₹39 की। आप पेमेंट करके ये पीवाईक्यूज की जो पीडीएफ है वो एक्सेस कर सकते हैं। 10 साल के पीवाईक्यू मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा जिससे आप अपने क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 76 क्वेश्चन है आपका। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? विटामिन सी, फॉलिक एसिड, कैल्शियम या विटामिन ए? जो लाल रक्त सेल होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, इसके निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? फॉलिक एसिड, यानी हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। फॉलिक एसिड आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? जो हार्ड वाटर होता है, कठोर जल, उसमें क्या उपस्थित है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम या क्लोरीन? तो आपको क्या इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो कठोर जल होता है उसमें क्या होता है? उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम कहीं नहीं है, एक कैल्शियम इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हार्ड वाटर होता है ना, वो साबुन के साथ झाग वगैरह नहीं देता है। ठीक है, तो कई कई जगह का पानी जो होता है बहुत हार्ड होता है, तो वो साबुन वगैरह के साथ झाग नहीं देता। क्यों क्यों नहीं देता? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है? वन्य जीव संरक्षण जो है उसका सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? परभक्षियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, रोगों के विरुद्ध टीका टीका लगाना या प्रजनन नीति को इष्टतम करना? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? वन्य जीव संरक्षण पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा? प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। क्या आंसर हो जाएगा? प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोत्तम विद्युत चालक है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है, मतलब जिस चीज से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो जाती है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या चांदी? देखो, सुनने में आपको क्या लगेगा? लोहा, एल्यूमिनियम, या जैसे क्या होता है ना, कोई चीज अगर लोहे की है, हमने उसको टच करा, उसमें करंट आ रहा है, बहुत तेज हमें लगता है। एल्यूमिनियम में बहुत तेज लगता है ना? तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद इसका आंसर लोहा हो सकता है, बट नहीं। आपसे पूछा सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा होता है? सबसे अच्छा कौन सा होता है? चांदी होती है। पर वो बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए हम उसे तारों में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। पर सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर होता है, यानी विद्युत का चालक होता है, वो क्या होता है? चांदी होती है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी होती है। सबसे ज्यादा हमारी होती है चांदी। चांदी में विद्युत चालकता बहुत ज्यादा होती है। फिर होती है तांबे में। ठीक है,
तांबे, कॉपर। जैसे कॉपर वायर आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के लिए, जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए जो वायर वायर बनाते हैं उसमें तांबे की कोटिंग भी रहती है। तो तांबा जो होता है बहुत अच्छा विद्युत का चालक होता है। चांदी तो हमें नहीं मिल सकती, लेकिन तांबा जो है इजीली एक्सेसिबल है, हमें मिल सकता है, इसलिए तांबा अच्छा चालक होता है, तो हम उसे यूज भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम, मीनियम, और इन सब में सबसे कम होता है टंगस्टन। लोहा भी इसी के आसपास आता है। ठीक है, लोहा भी इसी के आसपास आता है, पर आपसे पूछा सबसे अच्छा सर्वोत्तम तो कौन सा है? चांदी है। ठीक है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2, 8, 10 या 12? कितने कर सकता है? 12 कर सकता है। तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड साइमन, रॉलेट, डायर या कर्जन? तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसमें जो गोली मारने का आदेश दिया था वो किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जनरल डायर। उन्होंने एकत्रित जो भीड़ थी जलियांवाला बाग में, उसमें अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, और उसके बाद कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, कई घायल भी हो गए थे। ठीक है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया। देखो ये फिर से हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, हमने युद्ध देखे थे। हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया, किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 1576, 1605 या 1660 में? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो किन किन के बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह, आपने देखना किस किस के बीच हुआ था ये, मुगल बादशाह अकबर व महाराणा प्रताप। ठीक है, ये भी याद कर लेना, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। और इसमें जीता कौन था? जो विजय हुई थी वो अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए और आता है कि इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो एक क्वेश्चन आपके लिए और आता है कि इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था? मान सिंह था, मान सिंह था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये तो इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सब कर देंगे। गाय, बाघ, चीता या हाथी? तो कौन सा राष्ट्रीय पशु है? कौन सा है? ABCD क्या है? बाघ है ना? तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है। राष्ट्रीय सुरक्षा का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री समूह या कैबिनेट? तो राष्ट्रीय सुरक्षा को जो दायित्व होता है वो राष्ट्रपति के ऊपर होता है, यानी ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सारे विधेयक जो होते हैं वो राष्ट्रपति की मुहर के बाद ही पारित होते हैं। सारी जो विज्ञप्ति आती है वो सारी की सारी राष्ट्रपति की मुहर लगती है, उसके बाद ही वो आगे पारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल या बेसबॉल? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बेसबॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है, यानी लो टेम्परेचर पर जो जीव है उसके परीक्षण का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? यूरोलॉजी कहलाता है, क्रायोबायोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? ये क्या कहलाता है? क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी तो वही हो जाएगा जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे स्किन डिसीजेज होती है उनके लिए होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट तो आपको पता है हार्ट डिसीजेज के लिए होते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? डी सही आंसर हो जाएगा, क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैरी पॉटर है एक, अब मुझे लगता है ये तो बहुत सारे लोगों को आता होगा क्योंकि ये बहुत फेमस कैरेक्टर है। ठीक है, हैरी पॉटर पिक्चर देख के याद आ गया होगा, अगर ऐसे याद नहीं आया तो, और बचपन में तो बहुत देखा करते थे इनकी मूवी ना। तो हैरी पॉटर आपने बताना है क्या है? एक राजा है, उपन्यास का एक प्रसिद्ध चरित्र है, हवाई सेवा का नाम है या प्रसिद्ध स्थान है? जो हैरी पॉटर है वो उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र है। ठीक है, तो 87 का क्या हो जाएगा हमारा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? तो भारत में जो पहली बार आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 1951 में हुए थे, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1951 में। और 1951 में जब चुनाव हुए थे उसके बाद 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डियागो गार्शिया यहाँ स्थित है। डियागो गार्शिया कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो कहाँ पर स्थित है? तो क्या आंसर हो जाएगा? हिंद महासागर। देखो ये इमेज बनी हुई है डियागो गार्शिया, और यह है क्या? तो डियागो गार्शिया मध्य हिंद महासागर में स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रवाल भित्ति द्वीप है जो चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। यह ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा है जो मध्य पूर्व और एशिया में अभियानों के लिए महत्वपूर्ण बम वर्षक विमानों और नौसेना सहायता प्राप्त प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस अड्डे के निर्माण के लिए 1970 के दशक में ब्रिटेन द्वारा यहाँ की मूल आबादी को जबरन विस्थापित कर दिया गया था। तो डियागो गार्शिया क्या है? द्वीप समूह का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस वर्ष में मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है नोबेल पुरस्कार से कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें मिला और नोबेल पुरस्कार पहली बार किन्हें मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। हम जब से 2025 के क्वेश्चन कर रहे हैं तब से हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो आपने बताना है पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय थे उनको किस विषय में मिला था। अच्छा, अब विषय पूछ लिया, पिछली बार नाम पूछा था। साहित्य, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या शांति? तो जो प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। और किस लिए मिला था? साहित्य के लिए मिला था, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्राइड का संबंध इससे है। फ्राइड जो है उसका संबंध किससे है? जासूसी से, शरीर विज्ञान और दवा से, मनोविज्ञान से या कोड नियंत्रक से? तो पहले हम जान लेते हैं फ्राइड है क्या। तो ये जो फ्राइड है, ये जो पूरा नाम है वो है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड। और ये कौन है? ये एक मनोवैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो आपने बताना था फ्राइड का संबंध किससे है? मनोविज्ञान से, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में चला? ये भी आ चुका है 2 बार क्वेश्चन। तो भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? टेनिस के, रजिया बेगम के, शेरशाह सूरी के या ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो भारत में रुपए का जो सिक्का था वो सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और चांदी के सिक्के चलते थे उस वक्त। तो हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुरु ने सिख समुदाय का अभिन्न अंग लंगर को बनाया? गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु हर राय या गुरु हर कृष्ण? पिछली बार भी लंगर से क्वेश्चन आया था, अब भी क्वेश्चन आ गया एक बार लंगर से कि आपने बताना है किस गुरु ने सिख समुदाय का अभिन्न अंग लंगर को बनाया। तो क्या आंसर हो जाएगा? लंगर की प्रथा गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई थी, है ना? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15वीं सदी के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यानी प्रकाश रासायनिक स्मॉग, स्मॉग जो होती है उसमें हमेशा होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम आयन होता है, मीथेन होता है, ओजोन होती है, फास्फोरस होता है। क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, बी, सी या डी? तो वैसे तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो क्रिया करते हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पीएन जिसे पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं वो बनता है। बट आपसे क्या पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। क्या हमेशा होता है? ओजोन हमेशा होती है, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदुत्व, जूडा या ईसाई? तो जो विश्व की बात हो रही है ना, तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म जो है वो ईसाई धर्म है। ठीक है, तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
इसमें सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरबिंदो या महात्मा गांधी? पहली बात तो ये बताइए, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में पता होना चाहिए कि कौन सा राष्ट्रीय गीत है, कौन सा राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम है। और किसने अनुवाद, पहली बात तो किसने लिखा था वो? तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन हमसे पूछा गया किसने अनुवाद किसने किया था, तो किसने किया था? श्री अरबिंदो ने। और राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा है? जनगण मन है। और किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपने बताना है। तो क्या होता है? 3:2, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है हमारा, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है। वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है। मानव कार्बनिक अपशिष्ट, भरण स्थान से अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरणीय रसायन या प्राकृतिक पोषण। तो वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक जो प्रकार है वो क्या है? मानव कार्बनिक अपशिष्ट, यानी हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार। तो जो सौर ऊर्जा होती है इसमें इसका जो स्रोत क्या होता है वो होता है नाभिकीय संलयन, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, पर देख लेते हैं। संलयन का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी हमारे पास दो छोटे छोटे एटम्स होंगे, है ना। मान लिया ये हीलियम के दो छोटे छोटे एटम हैं, हीलियम के एटम, और ये कंबाइन होकर एक बड़ा सा हीलियम का एटम बनाएंगे, बड़ा सा हीलियम का एटम बनाएंगे। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, इसे कहते हैं संलयन। ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा? विखंडन क्या होता है? विखंडन में एक बड़ा सा एटम होगा, जस्ट इसका उल्टा, रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये दो छोटे छोटे एटम्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दो छोटे छोटे एटम्स में ब्रेक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो क्या है? नाभिकीय संलयन। बड़े जो छोटे छोटे हल्के नाभिक है वो जुड़ के क्या बनेंगे? बड़ा नाभिक बना लेंगे, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, और यही सौर ऊर्जा है। ठीक है, यही एनर्जी हमारी सौर ऊर्जा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीतल इनकी मिश्र धातु है। जो पीतल है उसका वो किनकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की है, तांबा और जस्ता की है, जस्ता और लोहा की है, या तांबा और लोहा की है? तो पीतल की बात हमने बतानी है, तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देंगे, तो पीतल नगरी किसे कहते हैं? पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो पीतल नगरी कहा जाता है यूपी के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, ओके, यूपी के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो आज हमने सारे के सारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको टारगेट एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन पे मिलेगी। और अगर आपने 2025 से 2016 तक के सारे पीवाईक्यूज चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, तो वो कहाँ मिलेगा? 7409351793, इस नंबर पर मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद आपको एक क्यूआर देंगे, ₹39 का पेमेंट करना पड़ेगा। ₹39 के पेमेंट में आपको ये सारे के सारे पीवाईक्यूज 10 साल के विद एक्सप्लेनेशन पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। और क्लास की पीडीएफ आपको टारगेट एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन में मिलेगी। और पुरानी जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी हैं, तो वो क्लासेस आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।